कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। कहने को तो इसका अंग कोई निश्चित नहीं है, पर निश्चित अंग ना हो करके भी, अनंग हो करके भी ये अंगों में अपना काम करता रहता है। सारे रंगों का, संगों का उत्पादक और सब रंगों में उत्पादक। अब रंगों में देखो, यहाँ उत्पादक नहीं, उत्पादक। क्या करना है? उछल कूद मचाने वाला, उत्पाद करने वाला, शांति से बैठने नहीं देता। आप लोग सोचते हो कि थोड़ा बहुत मन सोचता है कि चलो बैठे हैं यहाँ पर, अभी कछु खबर आ जाएगी, काहे की याद आ जाएगी, वो कहे चलो यहाँ से जल्दी चलो, बहुत हो गया, देखो वो काम करना है, उसके यहाँ जाना है। मन इसलिए लिखा है कि जब जब भी ध्यान की परिणति में जाते हैं तो एकाग्र चिंता निरोधो, ऐसा कहा। जब तक एकाग्रता और चिंता का निरोध नहीं होता तब तक ध्यान की परिणति नहीं बनती। यानी हम जब भी भगवान का ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान की परिणति में अपने आप को डालते हैं, तो एकाग्र चिंता ये सब कहा कि उसे एकाग्रता होना जरूरी है। यानी मन का उत्पादपना शांत बैठाना बहुत कठिन है। आचार्य जी बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? जैसे एक छोटा बालक हो ना, आप कहूँ गए हो और अभी अभी उसने चलना सीखा हो और उद्यमी हो, चंचल हो, और बार बार उसको अपन बैठाते हैं पर वो खड़ा हो जाता है, इधर भागने लगता है, उधर जाता है, उसको पकड़ के लाते, पुनः बैठाते हैं, फिर भागता है। शांति से जैसे ना बैठता है और ना बैठने देता है। मन की स्थिति भी उस बालक की भांति है, छोटे वो नन्हे बालक की भी तो बालक है। वैसे ही जैसे उस बालक के कारण से अनेक पालक परेशान हो जाते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, पर संभालते संभालते संभाल नहीं पाते। वैसे मन भी बिल्कुल सब संगों का उत्पादक, यानी मूर्छा, इच्छा, परिग्रह का अगर जन्म जाता अगर कोई है तो वो तुम्हारा अपना मन है। इसलिए हे मन वालों, देखो एक और बात आती है, मन वालों में इतनी परेशानी होती है तो बिना मन वालों में परेशानी नहीं होती होगी क्या? देखो मक्खी के पास मन नहीं है, आप देख रहे हो, बिना मन के वो कभी स्थिर बैठती है। मच्छर है, उसके पास मन नहीं है। खटमल है, उसके पास मन नहीं है। लेकिन आपको जितना दिमाग नहीं चलता होगा उससे कई दिमाग उनका उपयोग ज्यादा चलता है। कई पूछते महाराज जी ये समझ में नहीं आता, ये मच्छर को अपन इतनी व्यवस्था करो, आ कहाँ से जाता है, कहाँ से घुस जाते, इतनी बंदेज करो, जाली लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो भी अपना आहार संज्ञा इतनी प्रबल होती है उसकी कि कितने भी बंधन में डाल दो पर उन बंधनों को पार करके वह
कहाँ पहुंच जाता है? अपने आप को आहार संज्ञा में प्रवर्तित कर ही लेता है। बिना मन वाले जब इतनी अंग इंद्रियों के विषयों में इतने विषयासक्त हो जाते हैं तो मन वाला कितना होगा सोचो। 4 इंद्रिय से इतना चंचल है, 3 इंद्रिय से वो चींटी इतनी चंचल है, स्थिर नहीं बैठती। हाँ, 2 इंद्रिय वाला वो जीव देखो, वो चावल, वो इल्ली वाला, चलने वाला, नाली के कीड़े आदि, तुमने गौर करना, शांति से नहीं, एक एक इंद्रियां उनमें इतनी प्रवृत्तियां हो करके भी वे शांति से नहीं बैठते, तो 5 इंद्रिय वाला कैसे स्थिर बैठ पाएगा? मन वाला वो तो जानता भी है कि जी अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उनको तो अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। ये वही बात, सब रंगों का उत्पादक है ये मन, बहुत चंचल है। आगे, तन का नियंत्रण सरल है, गौर करना, मुखबाटी में लिख रहा है आचार्य भगवान, तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है। क्या है? उलझन अवश्य है। कैसे? बोले कि देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। किसी रस्सी में गांठ बांधना आसान है कि गांठ खोलना आसान है? बताओ, है ना? उससे कहो कि गांठ बांधो, बांधते जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कितनी गांठ बांध सकते हो? एक प्रतियोगिता रखी जाए, है ना, एक रस्सी दे दी जाए, कौन कितनी 1 मिनट में गांठ बांधता है। छोटी मोटी नहीं, अच्छी कस के बांधना। दस 50 तो बांध ही लेगा। अब प्रतियोगिता में अब 1 मिनट में कौन कितनी गांठें खोलता है। गांठ बांधने में उससे कहा जाएगा कि एक गांठ खोलो, और बांधते तो कितनी जल्दी हो। मन वही है, ये ध्यान रखना। मन के लिए, मन वाले को गांठ बांधना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जब उस मन की गांठ को खोलने की बात आती है, पसीना आ जाता है। अपन ने आगे पढ़ा था मुखमाटी में कि रस्सी में जब गांठ पड़ी तो उसके नाखून लहूलुहान हो गए, यहां तक कि दांतों को भी उसने हिला दिया। हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे हैं तो उसने फिर दांतों से सहायता ली। दांतों से भी जब काम नहीं हुआ तो फिर रसना ने उसको गीला ढीला करके फिर बाद में रस्सी की गांठ खुलती है। बंधु, वही बात है कि मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, गांठ बांध करके खोलना असंभव तो नहीं, पर कितना प्रयास करना पड़ता है। वैसे ही आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं, किसी को गाली दे करके कसाई करना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना, क्षमा मांगना बहुत कठिन काम है। किसी को क्षमा कर देना ये बिल्ले ही जिनकी मर्द की परिणति में कसाय भाव नहीं है, जिनके मन में कसाय भाव का अभाव हो जाए, मन एकदम शांत होता है, मन में किसी प्रकार की अशांति द्वेष भाव नहीं है, वे व्यक्ति ही क्षमा का भाव धारण कर पाते हैं। वही है, मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है। कटुपान गरल है वह। कटुपान यानी एक मीठा पान पीना। वो कुदम से कहा कि ये अच्छा शरबत है, मीठा शरबत है, ये पियो।
और जब बुखार चढ़ा तो तुमसे कहा है कि अच्छा नीम और चिरायती को काढ़ो है। अरे दोनों तो पान तो दोनों है। एक करेले का रस है, डायबिटीज वालों से कहते भैया जो पीने हैं तुम्हें, कहते हाओ पीने नहीं, अच्छा मीठा का होता तो अच्छा रहता, लेकिन कड़वा पीना बहुत कठिन है। बोले मन को बिल्कुल वही कहा, इसकी प्रवृत्ति, इसके विषयों में प्रवृत्ति होना, कटु सत्व, देखो क्या लिख रहे हैं, कटु पान गरल, मीठा नहीं, गरल जो होता है विष होता है, कड़वा होता है, जो कंठ में जाते ही साथ आदमी को तिल मिला जाए। और तलमला जाकर के वह कहता है अच्छा ऐसा ही मन है। कितनी उपमा दी गई है, गरल है वह, ऐसा कटु वाला स्वभाव वाला कभी भी, लेकिन अगर उसको नियंत्रण में रखा जाए तो बहुत क्या करना होता है। आचर्षी का एक बहुत अच्छा उदाहरण चंद्रवर्ण है। एक बार उन्होंने पूछा हम लोग से, बताओ, एक महाराज ने पूछा, महाराज जी हम लोगों को क्या करना है ना, तो आचर्षी उससे उनसे पूछे बताओ क्या करना है, आप बताओ हमें क्या करना है, दीक्षा आपसे प्राप्त हो गई है, अब हमें क्या करना है। आचर्षी बहुत अच्छे से सोचते हैं, एक काम करो, जो तुम पूछ रहे हो कि क्या करना है, ऐसा मन में सोचने का विचार नहीं करना है। ऐसा मन में विचार, ऐसा सोचने का विचार मन में क्या करना है नहीं। देखो ज्ञानी जो होता है कभी करने का संकल्प नहीं करता, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं है। ज्ञानी जन जो होते मोक्ष मार्ग पर चलने वाले होते हैं, मोक्ष मार्ग पर यहाँ कुछ करना होता तो बस मन के ये विकल्पों को रोकना होता है। मन के द्वारा ये जो प्रवृत्ति होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, यहाँ तो शांति से बैठ करके अपना ध्यान करना है और कुछ भी नहीं करना है। पूरे आचार्य उस समय कहते हैं मोक्ष मार्ग में ज्ञाति फावड़ा चलाना, उठा पटक तक होता, कुछ भी करना नहीं होता। मोक्ष मार्ग में क्या करना होता है, शांति से अपने आप को, मन को नियंत्रण करके और मन को संयमित करके बिठाना होता है। यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्षमार्गियों का संकल्प होना चाहिए। बस करने के भाव का त्याग करने का नाम ही नहीं करना है, सबसे बड़ा कुछ नहीं। जो होता है सहज में होता है, देखते जाओ, आगे अगले पल क्या होगा। आप आकर के पूछो महाराज जी कल का आशीर्वाद दे दो, कल ऐसा होना है, हो कोई बात नहीं, कल आने दो। अभी अपन आज से क्या बताएं, अगले पल का भरोसा नहीं है, कल की अपन चिंता करेंगे, लेकिन फिर भी महाराज हम लोग तो संसारी जीव हैं, कल के भरोसे ही जीते हैं, कल के भरोसे जीते हैं, कल के बारे में सोचते हैं, कल की चिंता करते हैं और उस कल की चिंता में न जाने कितना क्या क्या जोड़ते हैं। उस जोड़ने में तो हमारी जिंदगी कट जाती है, आशा आशा में जीते जीते। लेकिन जिनके अंदर आशाएं नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, होगा जो भी होगा चलना दो, कल किसने देखा, कल किसके बारे में सोचना और कल कौन क्या करेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नियंत्रण करो, इसलिए मन ज़्यादा चलाओ मत। एक और है, एक बार आचार्य जी ने
बहुत अच्छा उदाहरण एक संत ने सुनाया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो थे बड़े समताभावी। कभी कभार जब हम लोग स्वाध्याय करते थे, है ना, और नया नया दिमाग, नई नई जिज्ञासाएं, और साथ साथ में राजस्थान में बहुत सारे श्रावक थे, वे भी स्वाध्याय की कक्षा में बैठ जाते थे। और उस समय ऐसे जी मूलचंद जी लोहाड़िया जी भी उस समय अच्छे जवान थे, युवा अवस्था, और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे स्वाध्यायी, वो सब बैठ जाए, तर्क वितर्क जब चालू हो जाए, है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कभी कभार जो एक आचार्य के मत से ये लिखा है, एक आचार्य ने ऐसा लिखा है, मत मतांतरों कहने का कथन आपका अपना अलग अलग होता था। जब ये सब लोग ऐसा करें तो आचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान सागर उस समय तुम्हें नया नया आया था, तो ये लोग बहुत जिज्ञासा करें। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते, भैया आगम को जानने की इच्छा से तो पढ़ना चाहिए, लेकिन शंका और संशय की दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए। और जब उन्होंने कहा ये ऐसा महाराज जी, इसको यहाँ अर्थ होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा ये क्यों लिखा है, तो ज्ञान सागर जी महाराज बड़े अच्छे से कहते, भैया अभी अपन केवल ज्ञानी नहीं है, अभी अपन उन आचार्यों की उन बात की गहराई में जाने की अभी हमारे ज्ञान में उतनी क्षमता नहीं है। इसलिए भगवंतों की और आचार्यों की वाणी अगर हमारे ज्ञान से समझ में नहीं आ रही है तो श्रद्धान को क्या करना चाहिए, नहीं नहीं महाराज ऐसा है, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको ऐसा जानना चाहिए, आप तो बताओ ये होगा। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं, बोले कि जो भगवान की आज्ञा है, जो भगवान की वाणी है, बिना कान फड़फड़ाए, एक शब्द देते थे, बोले बिना कान फड़फड़ाए श्रद्धान के साथ सुन लेना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ये ज्ञानियों की परिभाषा हुआ करती थी। अब बात ये कहो कि आपकी समझ में नहीं आई, सही नहीं है, गलत है, कभी इस प्रकार का ब्लेम नहीं लगाना। आजकल क्या होता है, अपन व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ बातें अपन को सुनी नहीं, जानी नहीं, देखी नहीं, लेकिन किसी दूसरे ने ऐसा कहा और हमने उस पर श्रद्धान कर लिया, उनकी बात को स्वीकार कर लिया। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे किसी भी पारिवारिक क्षेत्र में, जब तक तुम सामने स्वयं ना सुनो तब तक कोई किसी दूसरों की बात पर भरोसा ना करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।